दोस्तों नमस्कार। मैं महेश ओझा। अंग्रेजी में कहावत है कि नो मैटर हाउ हाई अ डिसीटफुल पर्सन मे रेज द स्टेटस, देयर इज ऑलवेज वन फुट इन द एबस रेडी टू प्लंग इनटू द डेप्थ्स व्हेन द वेसल ऑफ द ट्रांसग्रेशंस ओवरफ्लोज। यानी बेईमान कितना भी अपना कद ऊंचा कर ले, उसका एक पैर हमेशा रसातल में ही रहता है, जो उसे उस वक्त खींचकर गर्त में डाल देता है जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है। कहते हैं, चोर चोरी से सोने की लंका ही क्यों न बना ले, ईमानदारी का एक हनुमान उसे जलाकर खाक कर देता है। आज के डेट में जितने विद्यालय प्रबंधक हैं, ये किसी रावण से कम नहीं है, क्योंकि वो जो अपना लंका बनाते हैं वह सोने का लंका होता है, जो बेईमानी के धन से आता है, जिसमें वो आपको और हमें शोषण करते हैं। इसी से संबंधित एबीसी पब्लिक स्कूल दिव्य नगर गोरखपुर में जो विद्यालय है, उसके ऊपर जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से हमने जानकारी किया है कि 2020-21 में इनके स्कूल में जो स्टाफ हैं, उनका लिस्ट मेरे पास आ गया। उस लिस्ट के हिसाब से तो हम पूरा नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि उसी की वजह से हमने और आरटीआई भी दाखिल किया है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो इनके विद्यालय को छोड़ चुके हैं। 2020 का ये कागज है और 17-18 में ही विद्यालय छोड़ चुके हैं, उनका नाम अभी तक इस कागज में है। हमने पहले उन शिक्षकों के बारे में जानकारी किया, और जब पता चला कि वो किस विद्यालय में है, तो उसका भी हमने आरटीआई मांग लिया है, ताकि हम इसको मैच करके हम डीआईओ के सामने इस बार प्रस्तुत करेंगे। और प्रस्तुत करने के बाद ऐसे बेईमानों का एफिलिएशन रद्द करने का सिफारिश करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय शंकर के बारे में। विजय शंकर एबीसी पब्लिक स्कूल में चपरासी था। जो चपरासी होते हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय होते हैं, उनका वो सुपरवाइज़र था। वो ग्रेजुएट भी था, बीए भी था, पढ़ा लिखा था। नौकरी नहीं मिला तो बेचारा चपरासियों का सुपरवाइज़र था। स्प्रिंग फैसिलिटी नामक एक कंपनी थी, उससे उसको वेतन मिलता था, और उस कंपनी ने अपना सिक्योरिटी वाले लोगों को भेजा था। चपरासियों का सुपरवाइज़र था। इसका मार्कशीट एबीसी पब्लिक स्कूल के ईमानदार और सच्चरित्र वाले प्रबंधक श्री हेमंत मिश्रा जी ने उसका मार्कशीट लेकर पीटीआई टीचर के रूप में उसको एबीसी पब्लिक स्कूल में दिखा दिया। जो ओएसिस जमा होता है बोर्ड के पास, जो सीबीएसई के पास हर साल जाता है, उसमें उस व्यक्ति का नाम एज अ पीटीआई टीचर उसमें उल्लेखित है। मेरे पास आरटीआई है, 2005 आरटीआई अधिनियम के तहत हमने उसे जानकारी किया है। इसकी जानकारी होने के बाद हमने विजय शंकर से बात की। उससे मेरी क्या बात हुई है, पहले आइए उस कॉल को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ मेला लगा है। यही अपने हरैया में है हमारे यहाँ। अच्छा, हरैया हरैया खजरी के पास है ना? नहीं, वो नहीं, यहाँ पे पड़ता है। अयोध्या के से पहले ही पड़ जाता है हरैया। अच्छा अच्छा। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो हरैया, हाँ हाँ हाँ, देख गए पड़ता है। हाँ, हाँ, और लखनऊ अपना हाल जाते चाल समय सुनाइए। रास्ते में पड़ता है। हाँ हाँ, पहचान गए, समझ गए। और अपना हाल चाल सुनाइए। और सब बढ़िया है भैया। क्या क्या चल रहा है आजकल? बस सर, यही दुकान खोल लिए हैं अभी। किस चीज का? कपड़े की दुकान है सर। अच्छा, अपना है कि किसी और का है? नहीं, अपना ही है, अपना अच्छा, खोले हैं। कहाँ पे खुले हैं? यही मतलब वो हरैया से आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो रास्ते में ही छावनी बाजार पड़ेगा। छावनी? शहीद स्मारक, हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहीं पे पड़ता है, वहीं पे है दुकान। नहीं, बड़ा बढ़िया की है। बरदैया से आप मार्केटिंग भी कर सकते होंगे, खलीलाबाद। हाँ, वहीं आते हैं, बरदैया ही आते हैं मार्केटिंग करने। हाँ हाँ, बरदैया भी कर सकते हैं, और प्लस दिल्ली उल्ली का भी जुगाड़ उगाड़ लगाएंगे। तो अकेले है कि कोई दिल्ली साथ से में रखे हैं किसी को? नहीं, अकेले ही है, अकेले ही। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका कोई भाई नहीं है क्या? है, भाई हैं। हाँ। छोटे भाई हैं, वो दिल्ली रहते हैं। अच्छा, तो उस दिल्ली से भी तो सहयोग कर सकते हैं कपड़े का। हाँ, वो वहाँ से अपना सेटिंग करके भेजते हैं, हम यहाँ पे अपना वो का रिटेलर कर देते हैं यहीं पे। और जो वो कंपनी में आप काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ? वो तो सर, जब मैं गोरखपुर में ही था तभी वहाँ से छूटे, उसके बाद में वो मैं छोड़ ही दिया था काम उसका। अच्छा, फिर उसके वो। बाद वहाँ पे दूसरा कोई आया था, फिर उस मैं मतलब फिर उधर ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमने छोड़ के उसके बाद दिल्ली गया, दिल्ली से फिर यही लॉकडाउन लगा, उसके बाद हम आए, हम कहा खुद का बिजनेस करेंगे, अब छोड़िए सब। अच्छा, कौन सा कंपनी में थे आप?
स्प्रिंग फैकल्टी मैनेजमेंट। स्प्रिंग फैसिलिटी हाँ मैनेजमेंट। हाँ। अच्छा, नहीं तो वही हम कहे कि भाई बहुत दिन हो गया ऐसा बात किए, और आपको अचानक हम आपका नंबर आपका सेव था मेरे पास, हम व्हाट्सएप पे देखे तो हमने कहा बस करो इसको जो है, ये तो विजय भाई है बात किया जाए। हाँ। नहीं, उधर मैं गया था तो आपकी वही तबीयत खराब थी, आप वहाँ पे थे। हाँ, तब मैं एबीसी में था। हाँ हाँ। अच्छा, जब तो मेरी तबीयत खराब जब एबीसी में थे क्या आप तब? हम वहाँ पे गए थे, कुछ पैसे वैसे बाकी था हमारा ना। किससे, कंपनी से तो कि स्कूल से? कंपनी का था, तो हाँ। कंपनी वाला दे ही नहीं रहा था, तो हमने कहा जाके स्कूल में कुछ ही मतलब जो वहाँ पे आया था दूसरा सुपरवाइजर, उससे हमने मतलब बहुत धमकाया उमकाया, तो मतलब जाके पैसा दिया वो। क्यों पैसा नहीं दे रहा था? हाँ, पैसा नहीं दे रहा था। क्यों आपको? क्यों? हाँ, हमको इसलिए नहीं दे रहा था, कह रहा था कि तुम यहाँ पे रह के हमारा सारा काम बर्बाद कर दिए हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप एबीसी के कर्मचारी थे कि स्प्रिंग फैसिलिटी के? मैं स्प्रिंग का था, एबीसी का नहीं था। अच्छा, एबीसी का नहीं थे। नहीं, वो तो मिश्रा जी के कहने पे कुछ कर देता था, वैसे बहुत तो नहीं, हमारा तो मेन स्प्रिंग का ही था। अच्छा, तो मिश्रा की वजह से क्या कर रहे थे एबीसी में? वही जो अपना कुछ बताते कि इधर ये करवा दो वो करवा दो, तो मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करते थे। अच्छा, मतलब कि वही ये संभाल ला दो संभाल ला दो, हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, मतलब ये इस्तेमाल खाली करना। अरे वही तो है, और उसके बाद जब पैसा फंसा था तो हम गए थे, हाँ। तो थोड़ा भी साथ नहीं दिए मिश्रा जी की, मतलब थोड़ा भी साथ दे दो। अच्छा, कब आप छोड़े हैं एबीसी? हम छोड़े थे पिछली बार, मई में ही छोड़े थे, अप्रैल मई में। अपने कौन कौन सा सन, 2019 की 2018? नहीं, 2018 में। अच्छा, 2018 में ही छोड़ दिए थे। हाँ, तो मतलब कि सॉरी गलत बोल दिए, स्कूल की कंपनी? स्प्रिंग और स्कूल दोनों छोड़ दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा, आपका काम क्या था वहाँ पे? कहाँ पे? वही वही स्प्रिंग फैसिलिटी में जब एबीसी में आप थे, आपका काम क्या था? हमारा यही काम था कि जैसे आदमियों को मतलब देखना, काम करवाना। वो जो फोर्थ ग्रेड वाले होते हैं? हाँ हाँ, जो स्कूल का सफाई हाँ वफाई, या? हाँ, साफ सफाई करवाना और देखना भालना सब वही। तो खैर ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम था, इसमें तो तनख्वाह भी अच्छा मिलता होगा आपको? अरे क्या सर, तनख्वाह मतलब हमको तो नहीं दे रहा था बहुत ज्यादा, 10,000 12,000 रुपये दे रहा था। आपको? और हाँ, जो हमारे बाद में वहाँ पे आया था वो 17,000 पे आया था वहाँ पे। हाँ, और आपको तो बाद में? इसीलिए हम बोले थे कि हमारा भी कुछ बढ़ा दीजिए, तो हम ही रह जाते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो बढ़ाया नहीं, तो इसलिए हम वहाँ पे रुके भी नहीं, हमने बोले किसको थे अभी। किसको कहे आप, स्प्रिंग फैसिलिटी वाले को? हाँ, स्प्रिंग वाले से बोले थे। इसका मालिक कौन है स्प्रिंग फैसिलिटी का? वो वो सचिन देवल एक करके नाम करके हैं। कहाँ के हैं वो? ये लखनऊ के हैं। अच्छा, लखनऊ के हैं। हाँ हाँ। हाँ, चलिए ठीक। बस वही जानकारी करना था, आपसे हाल चाल लेना था। चलिए सर, तो फिर अभी अगर कहाँ, हाँ। अभी कहाँ स्कूल पे ही हैं सर की कहीं और? नहीं, हम अब तो अभी स्कूल छोड़ दिए हैं। एबीसी छोड़ दिए हैं? हम नहीं छोड़े हैं, हमको निकाला गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय मतलब वही कैंसिल ये। हुआ था, तो कैंसिल हुआ के समय में हाँ, हमारे साथ विद्यालय ने धोखाबाजी कर दिया, निकाल दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि आपका कागज जो है स्कूल में लगा हुआ है? हमारा कागज? हाँ, मार्कशीट आपका। मार्कशीट एक बार मांगे थे हमसे, तो फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर का था। बीए फर्स्ट ईयर का? बीएड फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीएड वाला। किससे मांगे थे? हाँ। पता नहीं, कोई कह रहे थे कि एक टीचर कम पड़ रहा है, उसका नाम डालने के लिए। हाँ। तो वो नाम डाले थे, और वही एक मार्कशीट का केवल अनुक्रमांक उस पे डाले थे, बस और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैं अपना मार्कशीट लेके चला आया था घर पे। अच्छा, एक टीचर का कम पढ़ा था तो क्या आपका कभी क्लास में पढ़ाने भी गए थे क्या कभी आप?
वो कह रहे थे कि जैसे अब तुम डिग्री धारक हो, बीएड और किए हो, तो तुम्हारा नाम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसी का नाम डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, नहीं वो बात नहीं कर हाँ रहे हैं जैसे। हाँ। तो अगर मान लीजिए आपका अगर मार्कशीट लगा दिए थे टीचर की जगह, तो क्या कभी आप क्लास में पढ़ाने भी गए थे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, किस विषय के लिए डाले थे आपका नाम? कोई टीचर के नाम पे, मतलब जैसे वहाँ पे कहीं भेजना था, हाँ। यहाँ स्कूल से जाता है ना बाहर। अच्छा अच्छा। हाँ, हमें लगता है सीबीएसई बोर्ड को या किसी कहीं भेजना था, तो तभी मांगे थे हमसे। हाँ तो हमने कहा भाई हमें कुछ आता जाता नहीं है, और एक ही मार्कशीट है हमारे पास, हाँ। और सेकेंड ईयर का तो है नहीं, फर्स्ट ईयर का है। अच्छा कहीं अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा खाली नाम ही डालना है, कोई बहुत वो नहीं करना है तुमको। हम्म। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, देख लीजिए। हाँ। तो वही नाम डाल दिया। यार ये आपको कभी कोई क्लास मिला ऐसा पढ़ाने के लिए और आप कभी गए भी नहीं, खाली बस आपका नाम पड़ा गया? हाँ? हाँ, बस बस नाम पड़ गया था, नाम ही नहीं। इसके एवज में कभी पैसा वैसा कुछ दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिए थे। इसके एवज में कुछ, बस आपका काम वही फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइयों का जो सेवा हाँ सत्कार था उन लोगों से काम कराना, यही वाला? हाँ। हाँ हाँ, बस वही काम था, और कोई हाँ, काम और वो भी आपको तनख्वाह मिलता था स्प्रिंग फैसिलिटी से? वो हाँ, स्प्रिंग ही देती थी। इनके यहाँ से एक भी पैसा, मतलब वो काट ही लेते थे, देते भी नहीं थे एक पैसा भी। हाँ, हम्म, चलिए ठीक है। हम्म, ठीक है सर, तो फिर वही। अगर कोई बात होगी तो आपको फोन करेंगे। नहीं, कुछ वैसे अगर मतलब कुछ था क्या गुरुजी आप में? हाँ। कुछ वैसे बात था क्या इसको नहीं नहीं, लेके? ऐसे कुछ बात है क्योंकि हम इनके खिलाफ एक केस किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा भी पैसा सब रोक लिए हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो हमको कहीं से पता चला है कि आपका भी नाम जो है इन्होंने स्कूल में टीचर में डाला था, तो वही जानकारी करने के लिए क्या कभी आप पढ़ाए हैं, कभी ये किए हैं, यही सब जानकारी करने के लिए। नहीं, हम पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं है, अच्छा। बस वही नाम डाल दिए थे। तो चल, मतलब कोई इशू तो नहीं है इसकी? नहीं कोई इशू है, क्या इसमें इशू होगा? और अगर इशू इसमें होगा भी तो सजा उनको मिलेगी कि आपको मिलेगी? नहीं, वही मतलब कहेगी। हाँ हाँ हाँ। कि मतलब आपका भी पैसा रोक लिया, आप कितना मतलब वो पढ़ाते थे, मतलब कोई बड़े मिश्रा जी बहुत कुछ हैं ना इसमें। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? सबसे ज्यादा खेल तो मिश्रा जी करते हैं। हाँ हाँ। और कोई नहीं, मिश्रा जी सबसे बड़ा क्या खेल। करेंगे? चलिए, अब हम लोग भाई थोड़ा गरीब हैं, कमजोर हैं, तो भाई हाँ, वो तो वही है। कानून का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हम लोगों को। अब वही करना पड़ेगा गुरुजी, और उसके उसमें भी नहीं चल पाता है, क्या करें हम लोग। नहीं, हम इसमें चल जीतेंगे, हम हमको मालूम है कानून मेरा साथ जरूर देगा, कोई साथ दे चाहे ना दे, कानून जरूर साथ देगा। हाँ। ठीक है सर, अगर हमको कभी जरूरत पड़ेगी आपको फोन करेंगे, हाँ, कुछ जानकारी ठीक करने के लिए। ठीक ठीक है ओके सर। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। अब आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हम लोगों में क्या बातचीत हुई। इससे आपने ये भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस स्तर का बेईमानी एबीसी पब्लिक स्कूल वाले कर रहे हैं। हम तो विभाग के सामने ये ला के रख देंगे। अब जैसा भी सज़ा विभाग समझे, मैं तो कोशिश करूँगा कि ऐसे बेईमानों का एफिलिएशन रद्द हो जाए। दोस्तों, ये मत समझिएगा कि मेरा पर्सनल फाइट है, ये पर्सनल फाइट मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा उन लोगों ने लिया, मैं तो अपना हाथ उनके हलफ में डाल के पैसा तो निकाल ही लूँगा। मेरा पैसा नहीं रोक पाएंगे, मैं पैसा पक्का अपना ले लूँगा। ये पर्सनल फाइट नहीं है, ये पूरे समाज का फाइट है। क्योंकि जो घटना मेरे साथ हुआ, मैं तो कैंसर का मरीज अभी भी झेल रहा हूँ, कब तक जीऊँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। हम तो अपना लड़ाई लड़ेंगे ही। सेम परेशानी एक हमारे मित्र हैं सूर्य प्रकाश पांडे, कौड़िया मार्पे में पढ़ाते थे, वहाँ उनके साथ सेम हुआ। उनकी पत्नी मर गई, उनको पैसा उनको नहीं मिला। मित्रों, ये पूरे समाज की लड़ाई है, क्योंकि ये बेईमान लोग, ये जो बेईमान है प्रबंधक सारे, ये सारे के सारे बेईमान केवल टीचरों का ही शोषण नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी शोषण कर रहे हैं, क्योंकि धन उगाही कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों का शोषण कर रहे हैं कि पीटीआई टीचर नहीं है तो कागज में पीटीआई दे रहे हैं, बच्चा उससे तो वंचित हो गया।
और कहीं कहीं आरटीआई के माध्यम से जो हमने जानकारी किया है कि कई ऐसे शिक्षक जो हैं जो विद्यालय छोड़ चुके हैं, उनका नाम चलाया जा रहा है, अब फर्जी लोगों से जो है पढ़वाया जा रहा है। तो ये और साथ साथ लोग सरकार को भी आँख में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने एनओसी लिया है, एनओसी जो लिया है तो उसमें जो दिया है डिटेल, उस डिटेल के साथ लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये जो सीबीएसई आईसीएसई स्कूल वाले हैं, इनको जो एनओसी मिलता है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से ही इन लोगों को मिलता है। आप लोग ये काम कर सकते हैं, upmsp.edu.in वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे जाने के बाद जब आप जाएंगे होम पेज पे तो वहाँ एक महत्वपूर्ण लिंक आएगा, उसको क्लिक करिए तो सीबीएसई आईसीएसई से मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, उसको क्लिक करिए। आपके पास आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा चेकलिस्ट, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई में एनओसी प्राप्त करने के लिए क्या क्या दस्तावेज इनको जमा करना पड़ता है, वो सारा का सारा डिटेल है। इस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई चूँकि बहुत व्यापक हो गया है, बड़े पैमाने पे होते जा रहा है। और आज मेरे पास, पहले जहाँ तक मेरे पास केवल 42 लोग थे, आज मेरे पास 78 लोगों का समर्थन प्राप्त है। और उन लोगों के सहयोग से बसंत पंचमी के बाद हम एक पंजीकरण करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्राइवेट टीचर एसोसिएशन UPPTA, जिसके तहत हम लोग एक संगठन बना के ये PIL दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में और इन बेईमान विद्यालय प्रबंधकों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, इनसे दस्तावेज ताकि हम लोगों को मिल जाए। इसलिए बड़े पैमाने पे हमने RTI दाखिल किया है 38 विद्यालयों के खिलाफ, मेरे पास पूरा सबूत है। गोरखपुर के 38 विद्यालयों के खिलाफ हमने RTI दाखिल किया है और साथ साथ एनओसी का भी हम जानकारी कर रहे हैं कि किस विद्यालय को एनओसी में क्या मिला है, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी बातों को रख पाए। ये केवल आपको अपडेट करने के लिए था, हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा इस संगठन का स्लोगन है नो योर ड्यूटीज एंड फाइट फॉर योर राइट्स। अपना कर्म करिए, लेकिन कर्म करने के साथ साथ अपने अधिकार को समझें, और अपना अधिकार इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये सब के सब बेईमान हैं, कमीने हैं। इन लोगों से अपना अधिकार आपको लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। हमारे देश भी स्वतंत्र हुआ था अपने हक की आज़ादी के लिए ही, और आज हम लोग फिर से जाके पढ़े लिखे वर्ग और इन बेईमान और अनपढ़ों के हफ्ते चंगुल में हम लोग आके फंस गए हैं। गलत है साहब। किस आधार पर इनको एनओसी मिलता है, इसके लिए हमने RTI डाल दिया है। और आप लोग भी हम अभी जो बताए हैं upmsp.edu.in, तो उससे माध्यमिक शिक्षा परिषद के होम पेज में जाके आप चेकलिस्ट देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे संगठन और क्या काम करने जा रहा है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे संगठन के साथ जुड़िए। इस वीडियो में नीचे देखिए फ्लैश हो रहा होगा मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस संगठन को मजबूत कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये संगठन का उद्देश्य केवल आप लोगों को हेल्प करना है। इसमें आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। नमस्कार।